जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो बहुत अच्छे माने जाते हैं और उनका जो पढ़ाई है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत बेहतर हो गया है पहले से। तो हर कोई चाहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए और उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको किस तरह से स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं दिल्ली के, वहाँ पर किस तरह से एडमिशन होता है, इसकी जानकारी दूँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड, होप यू आर ऑल फाइन। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल, दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन होता है, इसकी जानकारी आपको डीओई की वेबसाइट पर मिलती है, जहां पर दिल्ली के सभी जो एडमिशन होते हैं, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होता है, जो नर्सरी केजी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो एडमिशन होता है, उसकी भी जानकारी, नोटिफिकेशंस सब डीओई की वेबसाइट पर जारी होते हैं। उसका जो डीओई का जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जो डेट है, जो शेड्यूल है, वो डीओई की वेबसाइट पर ही आपको मिलती है। एक अलग से कैटेगरी बनाई हुई है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। उस कैटेगरी में जाकर आपको समय-समय पर चेक करना होता है कि नोटिफिकेशंस कब निकले हैं और नोटिफिकेशंस की किस तरह से एडमिशन लेना है, उसकी पूरी जानकारी उसमें होती है पेरेंट्स के लिए। स्कूल्स में नर्सरी केजी और क्लास 1 में जो एडमिशन होता है वो अलग टाइम पर किया जाता है, वो उसका प्रोसेस अलग होता है। इसका जो एडमिशन है, इन क्लासेस में एडमिशन फरवरी मार्च के अराउंड हो जाता है और नोटिफिकेशन जो है जैसे मैंने बताया डीओई की वेबसाइट पर आता है। और आपको फॉर्म्स जो है ये स्कूल से भी ले सकते हैं आप, जिस स्कूल में कराना है आपको एडमिशन, और डीओई की वेबसाइट पर भी दिए होते हैं फॉर्म्स। आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के उसको फिल करके जिस स्कूल में एडमिशन लेना वहाँ जमा करना होता है। ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन ही प्रोसेस होता है, जाके जमा करना होता है फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्राइटेरिया ये होता है क्या बच्चा दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए, रेसिडेंट प्रूफ आपके पास दिल्ली का होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो एरिया है, आपके एरिया में 1 किलोमीटर के विदिन होना चाहिए। 1 किलोमीटर में अगर नहीं है कोई स्कूल आपके घर के तो 3 किलोमीटर के विदिन, 3 किलोमीटर में भी अगर नहीं है तो उससे जो भी दूरी का स्कूल है, उससे ज़्यादा दूरी का, उस पर भी करा सकते हैं आप। लेकिन उस केस में पेरेंट्स को एक अंडरटेकिंग लेनी होती है कि सेफली बच्चा जो है स्कूल पहुंच जाएगा और वापस आ जाएगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी पेरेंट्स को लेनी होती है कि दूर है स्कूल घर से तो वो आसानी से आ जा सके। इसके साथ साथ फॉर्म और डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको स्कूल में ड्रॉप करने होते हैं। वहाँ पे हेल्प डेस्क बने होते हैं। पेरेंट्स जिनको नहीं पता है किस तरह से फॉर्म भरना है, पहली बार भर रहे हैं या जानकारी नहीं है, तो उनके लिए स्कूल्स में हेल्प डेस्क होते हैं। वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म भरना है और किस तरह से जमा होने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। सारी जानकारी वैसे तो वेबसाइट पर भी दी रहती है, मगर अगर कोई परेशानी आए तो हेल्प डेस्क में से भी आप पता कर सकते हैं। और जो होता है कि अगर जितने एडमिशन हैं उतने ही फॉर्म्स आए हैं तो पूरों को एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा फॉर्म्स आए होते हैं तो ड्रॉ निकलता है। ड्रॉ का रिज़ल्ट निकलता है, कुछ बच्चों का कंप्यूटराइज ड्रॉ निकलता है और उन बच्चों का नाम फिर डिस्प्ले होता है, स्कूल के गेट पर भी डिस्प्ले हो जाता है और फिर आप स्कूल में जाकर भी पता लगा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्लासेस नर्सरी केजी और क्लास 1 के लिए है। फिर जो है क्लास 6 थ्रू 9 का एडमिशन प्रोसेस अलग तरीके से होता है। इसमें भी ऑफलाइन फॉर्म ही होते हैं, 3 साइकिल्स, 3 चरणों में एडमिशन होता है। पहले जो है एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद जो है कोई अगर त्रुटि है, कोई अगर कमी है फॉर्म्स में वो जांच की जाती है, ड्रॉ निकलता है। इस तरह से एक साइकिल, फिर दूसरे साइकिल, फिर तीसरी साइकिल, इस तरह से 6 to 9 का एडमिशन होता है। वो अलग समय पर किया जाता है, जून जुलाई अगस्त तक इसका एडमिशन प्रोसेस चलता है। अप्रैल में करीब ही निकल जाते हैं इसके फॉर्म्स और जून जुलाई तक ये जो चरण हैं ये चलते हैं। अलग अलग चरणों में होता है और ये चरण तभी लिए जाते हैं जैसे जिस स्कूल में एडमिशन कंप्लीट हो गया, जितने एडमिशन खाली थे, तो उसमें एक साइकिल में अगर हो गया तो दूसरी तीसरी साइकिल नहीं होगी उस स्कूल में, दूसरी साइकिल तक कंप्लीट हो गया तो तीसरी नहीं होगी, अगर दूसरी तक भी नहीं हुआ है तो फिर तीसरी साइकिल होती है पर्टिकुलर स्कूल में। फिर जो है 10th 11th और 12th का ये भी अलग तरह से एडमिशन होता है। इसकी जो है डेट्स अलग निकलती है, इसमें भी रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। जैसे 10th में कराना है तो आपको 9th के रिजल्ट पर डिपेंड करता है, 12th में कराना है तो 11th के रिजल्ट पर डिपेंड करता है और प्रॉपर जो है टेस्ट भी लिए जाते हैं। इस तरह से 10th से लेकर 12th तक के एडमिशन होते हैं। तो इन क्लासेस में एडमिशन होता है दिल्ली के सरकारी स्कूल में। सभी की जानकारी डीओई की वेबसाइट पर दे दी जाती है। नर्सरी केजी क्लास 1 का अलग होता है जो एंट्री लेवल क्लासेस है, फिर क्लास 6 to 9 का अलग होता है और
10th और 10th to 12th का अलग तरह से एडमिशन होता है। तो मैं समय-समय पर जब भी जिस स्कूल में, जिस क्लासेस के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन होता है, तब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ, पूरी जानकारी उस नोटिफ़िकेशन की देती हूँ, ताकि जिस किसी को भी गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के करवाना है उसे आसानी हो सके। तो आप मेरे पहले के वीडियोस भी चेक कर सकते हैं प्रॉपर, और मैंने जानकारी दी है, और जब भी फॉर्म्स निकलेंगे तब भी मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, जिस किसी को भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना है उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।